Hi all, good evening. I hope you all are well. Welcome back to Azure Administrator course AZ104. My name is Atul Moria and today is the fifth day of the Azure Administrator course. So today we will see the practicals of Azure automations. So let's begin. ऑन डिमांड सर्विस पे एज यू गो। लास्ट क्लास के हमने सेकंड क्लास में मैंने बात किया था ऑन डिमांड सर्विस पे एज यू गो क्या है और इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, कैसे काम करता है। एक बार आज हम फिर से उसको देख लेते हैं। आज हम देखेंगे अजूर इंफ्रा पे ऑटोमेशंस को कैसे लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे बिल्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हमने बताया था कि ऑन डिमांड सर्विस पे एज यू गो के अंदर हमारे टू टाइप्स के एप्लीकेशन बिल्ड किए जाते हैं। फर्स्ट जो होता है वर्किंग आवर के लिए बिल्ड करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि कुछ सर्वर ऐसे भी होते हैं जो कि केवल वर्किंग आवर में ही चलते हैं। सपोज मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 5 PM, केवल उनको वर्किंग डेज में ही काम करना होता है, वर्किंग आवर में करना होता है। तो उनके लिए ऑन डिमांड सर्विस पे एजुको के एक सब्सक्रिप्शन प्लान होता है, सर्विस होती है कि हम इस टाइप्स के भी सर्वर्स को बिल्ड कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा सर्वर बिल्ड करने का होता है 24/7, जो कि ऑल टाइम सर्वर रनिंग में रहता है, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो कि हमारा 24/7 सर्वर हमारा रनिंग में रहता है। ऑन डिमांड सर्विस में जो हमारा वर्किंग आवर है, नॉन वर्किंग आवर है, वर्किंग डेज है, नॉन वर्किंग डेज है, इसके अकॉर्डिंग हमारे कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ सर्वर्स होते हैं, लाइक टैली सर्वर हो गया जो कि वर्किंग आवर में ही काम करते हैं, रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं कुछ सॉफ्टवेयर जो कि वर्किंग आवर में काम करते हैं, तो उनके जो सर्वर बिल्ड किए जाते हैं उनके ऑन डिमांड सर्विस पे एजुगो के अकॉर्डिंग हम लोग एज्योर पे बिल्ड करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऑटोमेशंस को कैसे लगाते हैं और अपने पैसे को कैसे सेव करते हैं। देखो, ऐसा समझो कि ऑटोमेशंस का यूज देखो बेसिकली ऐसा होता है ना, जब भी आप अज्योर पे काम करोगे तो अज्योर पे ऐसा है कि जैसे आप 24/7 आपका तो सर्वर रनिंग में है नहीं। आपका काम इतना है मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 5 PM आपको सर्वर रनिंग चाहिए, उस टाइम पे आपको काम करना है। आपके पास जितने भी एम्प्लॉयमेंट है मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 5 PM पे ही काम करना है। उसके बाद आपको नहीं करना है तो आप चाहते हो कि आपका सर्वर रनिंग में ना रहे, डिसेबल हो जाए, स्टॉप हो जाए। जब आपको काम करना है तभी आपका सर्वर चले, ऑन हो, है ना। तो ऐसे में क्या होता है ना, ऑटोमेशंस लगाते हैं अज्योर पे। ऑटोमेशंस का मतलब ये है कि आपका जो कॉस्ट आता है, अगर 24/7 अगर चलाओगे सर्वर, तो आपका जो कॉस्ट आएगा ना, वो मैं आपको अज्योर इंफ्रा पे पहले दिखाता हूँ। आपको अज्योर प्राइसिंग कैलकुलेटर के थ्रू देखो, ये हमने जो है अज्योर अज्योर के जो प्राइसिंग कैलकुलेटर हैं उनकी वेबसाइट पे हम आए हैं यहाँ पे। और हम वर्चुअल मशीन बनाएंगे, तो किसी के लिए सर्वर अगर आप बिल्ड करते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको रीजन लेना है। आपको चेक करना है कि उसका बिलिंग कॉस्ट क्या आएगा। किसी भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसका रीजन सेलेक्ट करना है। सपोज मैं सेंट्रल इंडिया के लिए बनाऊंगा तो मैंने सेंट्रल इंडिया सेलेक्ट किया। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम विंडोज रखेंगे, ओएस में हमारा टाइप्स ओएस है, ठीक है। टायर में स्टैंडर्ड रखेंगे, टीयर। और कैटेगरी के अंदर हमारी सारी सर्विसेज रहेंगी, तो इसको ऑल ही रहने दो। अब यहाँ पूछ रहा है आप कौन से सीरीज का बीएम बनाना चाहते हो। सपोज हम बी सीरीज का लेना चाहते हैं। यहाँ पे इंस्टेंस सीरीज जो है B1 1 कोर के साथ जाना चाहते हैं, 1 GB रैम के साथ, 4 GB। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, 1.2 रुपीज़ पर आवर के अकॉर्डिंग आपका जो है बिल जनरेट होगा। यहाँ पे दिख रहा है वर्चुअल मशीन, एक वर्चुअल मशीन 730 चलता है, कहने का मतलब 1 मंथ अगर आपका चलेगा तो आपका जो बिल आएगा वो इतना आएगा, आपको दिखाएगा 906, ठीक है। 906 रुपये आपका मंथली बिल आएगा एवरेज पर मंथ, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट हो गई। तो अगर आप सपोज आपका जो 9, देखिए हम बताते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज आपकी जो सपोज आपके वीकडेज अगर आईटी फील्ड में है तो आपको 8 डेज, तो सपोज मान लीजिए कि आपका क्लोज रहेगा तो आपके पास बचते हैं 20, ठीक है। 20 × 20 डेज बचते हैं, बाकी आपके पास डेली के 9 आवर चलते हैं, तो 180 आ गया, ठीक है। 20 डेज अगर मंथली काम होते हैं आपके यहाँ, सपोज 20 क्या 24 कर लेते हैं, 24 × 9 टू 160 आ गया, ठीक है। अब 160 रुपीज़ आपका यहाँ पे शो कर रहा है कि ये अगर आप चलाते हो 9 घंटे, 24 डेज, ठीक है। 24 डेज में 9 घंटे डेली चल रहा है, तो हमारा 216 घंटा आ गया। अब 216 घंटा हमको चलाना है, तो 216 घंटे का हमारा बिल कितना आएगा, 200 160 2161, सॉरी 216। देखो इसका जो बिल आ रहा है 268 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको केवल 268 रुपये का ही कॉस्ट पे करना है, क्योंकि अगर आप 730 चलाते हो तो आपको कोई ज़रूरत तो है नहीं, आप बिल तो ज़्यादा दोगे ना। देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है, 906।
अब आपका मंथली आपका इतना आएगा, लेकिन आपको सर्वर की ज़रूरत है 230 चलना है, तो आपका बिल जो आएगा 285 आएगा ना, 285 रुपीज़ आपका मंथली बिल आएगा। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप 730 अगर 24/7 में रनिंग में नहीं है, आपको केवल वर्किंग डेज में ही काम करना है, तो आपका जो कॉस्ट है वो यहाँ से सेव कर सकते हो। मोस्ट आप अज्योर पे जब भी आप ऑटोमेशन लगाओ तो उन क्लाइंट को देखना होता है कि कौन से क्लाइंट हैं जिनको वर्किंग डेज में ही काम करना होता है, नॉन वर्किंग डेज, तो मैं उन लोगों के अकॉर्डिंग हमको ये इंफ्रा बिल्ड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसके प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको एक सर्वर बनाना होगा, जो कि सर्वर बनाना हमने सिखा दिया है कैसे सर्वर बनाया जाता है। सबसे पहले आपको एक रिसोर्स ग्रुप बनाना है, उसके बाद एक वर्चुअल मशीन बनाना है, फिर उस वर्चुअल मशीन को अपनी लोकल सर्वर पे एक्सेस लेना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे, तो हम देखो रिसोर्स ग्रुप का नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो स्टेप लिख रखा है इसी स्टेप के अकॉर्डिंग हम बना के दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे हम देखो अज्योर को लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी सारी डिटेल्स सेव कर रखा है कि पासवर्ड वगैरह न मांगे। तो देखो मेरा ये पोर्टल ओपन हो गया है अज्योर का, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रिसोर्स बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया पेटीएम, ठीक है। अब इसको मैं सेंट्रल इंडिया में बनाना चाहता हूँ, तो सेंट्रल इंडिया पे ले लेंगे। आप सबसे पहले जब भी करो तो आप लेटेंसी चेक कर लेना यहाँ से, ये यहाँ पे जो स्पीड टेस्ट से जाके लेटेंसी चेक कर लो। सेंट्रल इंडिया, सपोज आप एशिया पैसिफिक में बना रहे हो तो सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया, तीन हमारे डेटा सेंटर हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना, पुणे चेन्नई मुंबई किसकी कितनी लेटेंसी आ रही है। तो हमने सेंट्रल इंडिया लिया है 72, ठीक है, एवरेज। तो यहाँ पे सेंट्रल इंडिया ले लिया, कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर किस रीजन का है। हमने जो है रिसोर्स बना दिया अभी, ठीक है। रिसोर्स बन जाने के बाद हमको क्या करना है, वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करना है। अभी वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है, वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमने स्टेप रखे हैं बस सेम इसी को कॉपी पेस्ट करके आपको प्रैक्टिस करनी है। आप ये जरूरी नहीं है रिसोर्स ग्रुप का नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले लो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ये लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगे वो ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप चूज करना है, मैंने पेटीएम नाम से बनाया था, देखो यहाँ पे आपका जो है रीजन डिटेक्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम पूछ रहा है, हमने पेटीएम BM01 लिख दिया, ठीक। इसके आगे हमको क्या करना है, जोन में जो है ना नो इंफ्रास्ट्रक्चर करना है अभी के लिए। और हम यहाँ पे सर्वर लेंगे विंडोज सर्वर 2012 R2 डेटा सेंटर, ठीक है। Gen 2 है, जनरेशन 2 का है इमेज में फिलहाल, ठीक है। साइज में हमने बताया था 1 कोर के साथ हमें जाना है, 1 कोर ही है हमारा। जो इसका कॉस्ट आएगा मंथली लिख के आ गया 799.14, ठीक है, पर मंथ के आपके अकॉर्डिंग ये बिल जनरेट करेगा। अब यहाँ पे यूजर और पासवर्ड की बात है, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दे देता हूँ। ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे देना, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया। नेक्स्ट करते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना है हमको, रिव्यू सिंपल क्रिएट कर लेते हैं अभी, ठीक है। हम एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर लें और इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब देखो इसकी कॉस्ट यहाँ शो हो रही है 1 रुपीज़ 0.951 इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर 1 घंटा आपकी ये जो वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर रहे हो, अगर 1 घंटा चलाओगे तो आपकी जो कॉस्ट आएगी 1 रुपीज़ आएगी, ठीक है। अगर आप दिन में 9 घंटे चलाओगे तो आपको 9 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे इस वर्चुअल मशीन के, इस सर्वर के, ठीक है। तो इसका ये है, अगर आपको 24/7 नहीं चलाना है, सपोज अगर 24 घंटे आपको सर्वर नहीं चलाना है, तो आप 24 घंटे के बिल पे क्यों करें, तो इसलिए ऑटोमेशन का यूज करते हैं। ऑटोमेशन का यूज हम इसीलिए करते हैं, जो सर्वर वर्किंग आवर, वर्किंग डेज, नॉन वर्किंग आवर, नॉन वर्किंग डेज में चलते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें डिटेल्स उनसे लेते हैं। उनके अकॉर्डिंग जितने जिस टाइम पे उनको सर्वर ऑन करना होता है, जिस टाइम पे उनको ऑफ करना होता है, वो हमसे पूछ लेते हैं, हम उस अकॉर्डिंग उनका इंफ्रा बिल्ड करके दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो गई है, इसको ओपन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आ गया ना, रिसोर्स नेम आ गया, पेटीएम है, स्टेटस हमारा वर्चुअल मशीन रनिंग है, लोकेशन कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया, कहने का मतलब इसका जो फिजिकल रिसोर्स है वो कहाँ है, सेंट्रल इंडिया के डेटा सेंटर पे है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज चल रहा है, साइज में लिखा है स्टैंडर्ड V1, 1 कोर CPU है, 1 GB रैम के साथ है। इसकी पब्लिक IP यहाँ पे दिख रही है, तो हम पब्लिक IP इसको कॉपी करेंगे। और हमने बताया था इस पब्लिक IP के थ्रू हम जो है अपनी लोकल मशीन पे करेंगे, विंडोज के साथ R प्रेस करेंगे तो हमारा एक रन कमांड आएगा, उसमें लिखना है MSTSC, ठीक है। इसको लिखने के बाद पूछेगा पब्लिक IP जिसकी आप वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना चाहते हो। तो हम इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए हमने इस पब्लिक IP को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया RDP पे, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करते हैं।
कनेक्ट करने के बाद हमको मोर चॉइस पे क्लिक करना है, यूज डिफरेंट अकाउंट। हमने अभी बनाया था यूजर नेम और पासवर्ड जो वर्चुअल मशीन का बनाया था, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इंटर करेंगे। देखो हमने यूजर दे दिया, अब इसको पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। अब हमारा जो सर्वर जो है एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सर्वर जो है एक्सेस हो गया, ठीक है। ये हमारे लोकल मशीन पे ये चल रहा है। हम अपने लैपटॉप से इस वर्चुअल मशीन को अपने लैपटॉप पे एक्सेस कर पा रहे हैं। इसका जो फिजिकल रिसोर्स है वो सब कहाँ से मैनेज हो रहा है, सेंट्रल इंडिया के डेटा सेंटर पुणे से हो रहा है, ठीक है। इसको हम वर्चुअली एक्सेस कर पा रहे हैं पब्लिक आईपी, यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू, ठीक है ना। तो एक बार एक्सेस हो जाए उसके बाद हम देख लेते हैं इसको। ये देखो हमारा वर्चुअल मशीन ओपन हो गया है, ठीक है। एक मिनट, अब हम इसको बोले थे इसमें कि इसके ऊपर हमें ऑटोमेशंस लगाना है। तो ऑटोमेशंस के लिए सबसे पहले देखो ये जानना होता है, ऑटोमेशंस का मतलब ये होता है कि कस्टमर के अकॉर्डिंग उसको कितनी घंटे की नीड है। सपोज उसको वर्किंग आवर क्या है, वर्किंग डेज क्या है, नॉन वर्किंग आवर, नॉन वर्किंग डेज, ये सारी चीज़ें हम कस्टमर से असेसमेंट के थ्रू पूछते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके अकॉर्डिंग हम जो है क्या करते हैं, इंफ्रा बिल्ड करते हैं, ऑटोमेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको ऑटोमेशन बनाना हो अज्योर पे, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप अज्योर पे जाइए और यहाँ पे सर्च करिए ऑटोमेशन। देखो हमारे में लेफ्ट साइड में हमने फेवरेट में टिक कर रखा है, तो ये हमारे में शो हो रहा है, ठीक है। नहीं आता है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। ऑटोमेशन पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑटोमेशन अकाउंट क्रिएट करना होता है। ऑटोमेशन का मतलब ये समझ में आ रहा है कि ऑटो ऑन होना, ऑटो ऑफ होना, ऑटोमेटिक यहाँ पे सारे काम हो गए। यहाँ पे कमांड के थ्रू हम इंटर कर देंगे सारी चीज़ें, ऑटो वो जो है। अब देखो हमने रिसोर्स, किस रिसोर्स ग्रुप के लिए ऑटोमेशन बनाना है, तो यहाँ रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना है। हमें पेटीएम के लिए बनाना है जो रिसोर्स बनाया है। अब पूछ रहा है इसका नाम क्या देना चाहते हो, तो मैं लिख देता हूँ पेटीएम ऑटोमेशन हाइफन ऑटोमेशन, ठीक है। सेंट्रल इंडिया के रीजन में रखना है। सिंपल सा अभी आपको अकाउंट क्रिएट करना है यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। तो हमारा ऑटोमेशन अकाउंट एक बार क्रिएट हो जाए उसके आगे हम फिर देखेंगे। ऑटोमेशन अकाउंट के अंदर हमारी जो है रन बुक होती है जिसके अंदर प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट होती है ऑन ऑफ के लिए, तो हम उसको इनेबल करते हैं। तो वो अब हम देख लेते हैं। देखो हमारा ऑटोमेशन से अकाउंट जो है बन गया है। देखो ये इस नाम से आ रहा है ना, पेटीएम ऑटोमेशन। अब इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो ये डैशबोर्ड दिखा रहा है, जॉब स्टैटिक्स में कितने फेल्ड हुए हैं, सस्पेंड कितनी हुए हैं, कंप्लीट कितनी हुई है, रनिंग में क्या है, क्यू में क्या है, स्टॉप में क्या है। यहाँ पे तुम देख पाओगे कि जो है आप लोग देख सकते हो कि अगर कोई चीज़ आपकी जो फेल हुई है या फिर सस्पेंड हुई है, कंप्लीट हुई है या रनिंग में, तो यहाँ पे शो कर जाएगा आपका जॉब। अब आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप ये देख रहे हो ना बीच का जो स्क्रॉल करोगे इसमें लिख के आएगा आपको रन एज अकाउंट। अकाउंट में जाओगे तो यहाँ लिख के आएगा रन एज अकाउंट, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। रन एज अकाउंट एक परमिशन होता है जिसके थ्रू आप जो भी ऑथेंटिकेट करेंगे, जो भी स्क्रिप्ट चलाओगे, ये इसी के थ्रू चलेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा इसको क्रिएट करना है, रन एज अकाउंट, और क्रिएट कर देना है। ये परमिशन जो है इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी जो मैनेज्ड होगी ना ऑटोमेशन, वो वर्क करेगा। अभी आपने जो है ये क्रिएट हो जाने, उसके बाद फिर बात करते हैं इसके आगे क्या करना है। एक बार इसको क्रिएट हो जाने देते हैं। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, जो भी आप मॉडिफिकेशन या डिलीट करते हैं या फिर कुछ ऐड करते हैं, तो ये सारी नोटिफिकेशन यहाँ शो होती है, ठीक है। यहाँ पे आप जितने भी देख पा रहे हो ये सारी नोटिफिकेशन ये आपको शो करते हैं कि आपने क्या चीज़ डिलीट किया है, कुछ क्या चीज़ मॉडिफिकेशन किया है, तो यहाँ पे शो करेगा। रन एज अकाउंट आपका क्रिएट हो रहा है, तो एक बार ये हो जाए उसके बाद फिर हम देखेंगे कि रन बुक, ठीक है। रन बुक में हमारी स्क्रिप्ट होती है प्री डिफाइंड। कहने का मतलब हमको कोड नहीं लिखना है, यहाँ पे कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। एक कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट लिखी होती है, कोड डिफाइन रहती है, बस हमको वहाँ पे उस कोड को जाके सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद हमारा जो होता है, देखो यहाँ पे हमारा रन एज अकाउंट पे क्लिक करते हैं पहले। यहाँ पे देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, अभी देखो यहाँ पे टिक लग जाएगा, रन एज अकाउंट जो ये दिख रहा है ना। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये देखो टिक लग गया ना। अब इसके बाद हम जाएंगे रन बुक में। देखो इसमें रन बुक आ रहा है, ठीक है। प्रोसेस ऑटोमेशन में जाना है, रन बुक। रन बुक के अंदर हमारी प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट होती है, इसको ब्राउज करना होता है। ये लिखा है ना ब्राउज गैलरी। ब्राउज गैलरी करने पे हमको क्या करना है, यहाँ पे चूज करना है। देखो यहाँ पे दिख रहा है स्टार्ट अज्योर B2BM, यहाँ पे लिखा है स्टॉप अज्योर B2BM। कहने का मतलब ये हमारी स्क्रिप्ट है पावर सेल पे। इसको क्या करना है, जियोग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, हमारी बीएम अभी देखो यहाँ पे
रनिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टॉप करते हैं, तो इसको स्टॉप करने के लिए स्टॉप की स्क्रिप्ट को लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको नेम दे देंगे, ये हमारा स्टॉप का है, तो हम लिख देंगे पेटीएम स्टॉप, पेटीएम स्टॉप, ऑटो स्टॉप लिख देते हैं, ऑटो स्टॉप, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे। हमारी जो ये स्क्रिप्ट है पावर सेल की, ये हमारी जो होगी इंपोर्ट हो जाएगी। अब इसके बाद इंपोर्ट हो जाने के बाद हम इसको पब्लिश करते हैं, जिससे हमारा ये जो स्क्रिप्ट है वो काम करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे देखो आपकी जो स्क्रिप्ट है ये जो है इनेबल हो गई है, पब्लिश हो गई है। अब इसको हम पब्लिश हो गई है, अब हमको सेट करना होता है कि हमारे कस्टमर के अकॉर्डिंग लिंक लिखा है ना यहाँ पे, लिंक टू शेड्यूल, इस पर क्लिक करना है और शेड्यूल पे जाना है आपको। शेड्यूल में जाने के बाद ऐड अ शेड्यूल पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नाम लिखना है पेटीएम ऑटो ऑटो स्टॉप, ठीक है। ये आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बस आपको ये पता रहना चाहिए ये स्क्रिप्ट किसके लिए है, पेटीएम के लिए। अब आपको यहाँ पे टाइमिंग लेना है, देखो टाइम जोन कस्टमर के अकॉर्डिंग लेना है। हमने सेंट्रल इंडिया बनाया है, तो हम अपना सेंट्रल इंडिया यहाँ टाइम जोन ले लेंगे। टाइम जोन यहाँ पे सेंट्रल इंडिया लेना है, देखो यहाँ पे है ना सेंट्रल इंडिया। अब हम इसको कब चाहते हैं कि हमारा सर्वर बंद हो, कब चले, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 20 हम ले लेते हैं 20 2058, ठीक है। हम चाहते हैं 8:58 पे हमारा सर्वर जो है ये बोल रहा है कि आप 9:01 के पहले नहीं ले सकते हो, तो 9 बजे के आसपास लेना पड़ेगा। तो 21.02 कर देते हैं, मतलब 9:02 पे हम एक्सेस इसको स्टॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब बार बार, वंस का मतलब एक बार, रिकरेंस के अंदर, ठीक है। तो हमें रिकरिंग के अंदर जाना है, वीक्स सेलेक्ट करना है। वीक्स में कस्टमर के कुछ जैसे उसके टर्म्स होते हैं, सपोज उसके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे चलते हैं, सैटरडे संडे उसके छुट्टी होते हैं, हाई छुट्टी का मतलब हॉलीडेज होते हैं उनकी, वीकेंड्स है ना। तो ऐसे में अगर वो वर्किंग डेज हमारी ये नॉन वर्किंग डेज ये है, वर्किंग डेज का मतलब ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, और नॉन वर्किंग डेज सैटरडे एंड संडे है। तो उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको जनरेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो सर्वर शेड्यूल है, देखो ये स्टार्ट का मतलब ये है ना, स्टार्ट कब हमारा जो सर्वर है स्टॉप होना स्टार्ट हो, तो 9:02 रात की, मतलब ये आपको शाम को भी लगाना है। सपोज आप आपका टाइमिंग खत्म होता है 5 बजे शाम को, तो यहाँ पे आप 5 बजे सेट करेंगे। लेकिन अभी हमको टेस्ट करना है, बीएम को बंद करना है, तो मैं 2 मिनट 3-4 मिनट के बाद हम इसको बंद करना चाहते हैं, तो फिलहाल अभी का टाइम डालते हैं, ठीक है। जब भी ये क्या बोलते हैं, आप प्रोडक्शन लेवल पे काम करोगे तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइमिंग देनी होगी। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सर्वर को कैसे ऑफ करना है। अभी हमारा सर्वर रनिंग में है, तो यहाँ पे जो स्टार्ट बोल रहा है, स्टार्ट का मतलब ये है कि आप उस सर्वर को कब बंद करने के लिए कमांड देना चाहते हो। तो हम यहाँ पे टाइमिंग दे दिए कि इस टाइम पे हमारा स्टार्ट हो जाए कि सर्वर बंद होना, ठीक है। तो हमने दे दिया 9:02 पे हमारा सर्वर जो है बंद हो जाए। तो हमारा जो डेज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में ये सर्वर चले, और सैटरडे संडे में हमारा सर्वर क्लोज ही रहे, तो हमको चेक नहीं करना है, उसको अनचेक रहने देना, ठीक है। सिंपल सा क्रिएट करना है यहाँ पे। अब बोल रहा है कि आप 9:30 पे 9:03 पे कर सकते हो, तो 9:03 भी नहीं कर सकते, 4 पे कर पाओगे, क्योंकि उससे पहले अब नहीं होगा, ठीक है। अभी इसको एक सिंपल से क्रिएट करना है। अब पूछ रहा है पैरामीटर एंड रन सेटिंग, आपको पैरामीटर देना होता है किस रिसोर्स के लिए आप बना रहे हो। इसका एक डुप्लीकेट टैब ओपन करना है यहाँ पे, ठीक है। डुप्लीकेट टैब ओपन करने के बाद हमको क्या करना है, वर्चुअल मशीन में जाना है। यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन के लिए हमको ये लगाना है, रन करना है इसको। तो ये पूछ रहा है कि हमारा रिसोर्स ग्रुप कौन है, पेटीएम है रिसोर्स ग्रुप। तो यहाँ पे पूछ रहा है, देखो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप नेम, तो यहाँ पे लिखेंगे पेटीएम। अब पूछ रहा है वर्चुअल मशीन नेम, किस वर्चुअल मशीन के लिए ये अप्लाई कर रहे हो। तो हमारा जो वर्चुअल मशीन नेम है वो पेटीएम VM01 है, ठीक है। इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कन्फिगर करना पड़ेगा। यहाँ पे कन्फिगर करने के बाद आपको सिंपल ओके करना है। ओके करने के बाद फिर आपको एक बार ओके करना है, तो आपका जो शेड्यूल है, रन बुक है, वो लिंक्ड हो जाएगा आपके शेड्यूल से, ठीक है। अब आपको दिखा देते हैं शेड्यूल में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी शो करेगा, दिखा रहा है ना, नेम में लिख के पेटीएम ऑटो स्टॉप। नेक्स्ट रन टाइम आपका जो है, ये कमांड चलेगी कब चलेगी आपकी, 9:04 पे चलेगा, ठीक है। तो अभी कितना बज रहा है, 9 बजने में 1 मिनट बाकी है। 5 मिनट बाद ये हमारा जो सर्वर है ये ऑटो स्टॉप हो जाएगा। ये जो सर्वर चल रहा है, अभी आप देखोगे 5 मिनट बाद ये सर्वर जो है स्टॉप हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है, 5 मिनट। उसके साथ साथ मैं पैरेलल में एक कमांड और बना देता हूँ, आपको फिर से वापस दिखा देता हूँ।
सबसे पहले ये देखो आपका जो है ऑटोमेशन अकाउंट है, आपने स्टॉप के लिए बना दिया क्योंकि सर्वर आपका रनिंग में था, तो आपने स्टॉप लगा दिया कि अभी स्टॉप होना है, तो 9:05 पे होगा। तो साथ साथ मैं चाहता हूँ कि 9:10 में ऑटो स्टार्ट भी हो जाएगा, तो मैं क्लिक करूँगा पेटीएम ऑटोमेशन पे। फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, रन बुक में जाएंगे। रन बुक में हमारी सारी प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट होती हैं माइक्रोसॉफ्ट के। तो यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया था, स्टॉप किया था। अब हमको करना है स्टार्ट को सेलेक्ट। ये हमारी स्क्रिप्ट है, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको नाम देना है पेटीएम, पेटीएम ऑटो स्टार्ट, ऑटो ऑटो स्टार्ट। ठीक है, इसको इंपोर्ट करना है, फिर पब्लिश करना है। इंपोर्ट होने के बाद इसको हम पब्लिश करेंगे यहाँ पे, तो हमारी जो स्क्रिप्ट है रन का काम करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, अब ये हमारी हो गई पब्लिश। अब इसको हमको क्या करना है, लिंक टू शेड्यूल करना है। लिंक टू शेड्यूल करने से क्या फायदा होता है कि हम इसको कब स्टार्ट करना चाहते हैं अपने सर्वर को, तो यहाँ लिख देंगे सेम वही लिखेंगे पेटीएम ऑटो ऑटो स्टार्ट। ऑटो स्टार्ट हो गया ना यहाँ पे। अब हम इसको चाहते हैं कि हमारा 9:10 पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो। टाइम जोन हम चाहते हैं सेंट्रल इंडिया का है, तो सेंट्रल इंडिया ही रहेगा। इस सर्वर को हम सेंट्रल इंडिया के रहेंगे। जिस भी क्लाइंट का जिस भी रीजन का हो, हम उसके अकॉर्डिंग रीजन को टाइम जोन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम चाहते हैं 9:10 पे हो। इसको देख लेते हैं, अगर और कम पे हो जाए तो मैं और कम पे भी कर दूंगा। हाँ, तो 9:08 पे हो गया। 2 मिनट में पहले कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमको रिकरिंग करना है। रिकरिंग मतलब बार बार करना है। वीकडेज लेना है। वीकडेज में हमारी जो वर्किंग डेज है, हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे है, तो मैं ले लेता हूँ। नॉन वर्किंग डेज हमारा सैटरडे, संडे है, तो हम ये ले लिए। हमारा कहने का मतलब यहाँ देखो टाइमिंग का मतलब ये, अब हमारा ये स्टार्ट टाइमिंग है कि हमारा सर्वर कब स्टार्ट हो। तो मैं चाहता हूँ 9:08 पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्रिएट करते हैं। आप आपको चूज करना है उसके अकॉर्डिंग। इसको जो है सर्वर इस आप पूछ रहा है, पैरामीटर्स में हमको देना है पेटीएम रिसोर्स ग्रुप का नाम। फिर पूछ रहा है बीएम, तो बीएम का नाम क्या हमने लिखा था, ये है हमारा पेटीएम BM01। इसको कॉपी करना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, ओके पे क्लिक करके इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इसके बाद लिंक टू शेड्यूल पे क्लिक करना है। सॉरी, हो गया मेरा जो है सर्वर, ये भी लिंक हो गया। अब हम इसको शेड्यूल पे क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो, दिखा ना शेयर्ड रिसोर्स, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका स्टार्ट और स्टॉप का दोनों कॉन्फ़िगर होके दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो सर्वर है पेटीएम ऑटो स्टॉप, 9:04 पे हमारा सर्वर स्टॉप होगा। टाइम जोन किसके अकॉर्डिंग, सेंट्रल इंडिया, मतलब इंडिया के टाइम जोन के अकॉर्डिंग हमारा जो है ये सर्वर स्टॉप होगा। तो अभी 2 हो रहा है, 9:02। और स्टार्ट कब होगा वापस, 9:08 पे हमने ये सेट कर दिया है। तो हम इसको पैरामीटर को फॉलो करेंगे। तो अभी हमारा देखो सर्वर चल रहा है, हम वेट करते हैं। और इस पे देखो, यहाँ पे इसके जो टाइम है इसका सेट नहीं है वर्चुअल मशीन का, हम इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, टाइम जोन, टाइम जोन इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली कहीं लिखा है इसमें, ये लिखा है। इसको ओके कर देंगे तो ये हमारा जो सर्वर का टाइम है सेट हो गया। इसमें भी शायद टाइम सही दिखा रहा है। ठीक है, अभी सर्वर को देखते रहिए। अभी 1 मिनट के अंदर हमारा सर्वर जो है स्टॉप हो जाएगा, ऑटो स्टॉप। ठीक है, तो 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। देखो बेसिकली ऑटोमेशन का यूज हम उन सर्वर को ऑन ऑफ के लिए करते हैं जो सर्वर वर्किंग आवर, वर्किंग डेज, नॉन वर्किंग आवर, नॉन वर्किंग डेज में काम करते हैं। सिंपल सा मतलब ये है। जैसे कि आपकी टैली सर्वर हो गया, वो आपके ई कॉमर्स की कुछ सर्विस हो गई, रेस्टोरेंट होंगे, ये सब वर्किंग आवर में, वर्किंग डेज में काम करते हैं। तो ये सर्वर को ऑन ऑफ चाहिए कि बिना आपको ऑन ऑफ किए ही चले, क्योंकि आपको वर्चुअली चाल उसको रन करना है। तो आपको ऐसा तो है नहीं कि आप उसको बार बार पावर ऑन ऑफ करना है। तो ये स्क्रिप्ट होती है जो कि डेटा सेंटर जहाँ से भी आप लोगे, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, तो वहाँ का जो डेटा सेंटर होगी, जो आपकी वर्चुअल मशीन चलेगी, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वहाँ लगेगा, जो आपका इंटरनेट लगेगा, वो सब ऑटो स्टॉप हो जाएगा। जब आपका वर्किंग डेज आएगा, वर्किंग टाइम आएगा, तो ऑटो वो वर्किंग आवर में स्टार्ट हो जाएगा वर्चुअल मशीन, उसके बाद फिर ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, आपका जो कॉस्ट होता है वो सेव हो जाता है। देखो यहाँ पे शट डाउन हो गया, हमारा वर्चुअल मशीन स्टॉप हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, वर्चुअल मशीन में क्लिक किया, स्टेटस आपको दिखाते हैं। या देखो डी एलोकेटिंग लिख के आ रहा है ना यहाँ पे, डी एलोकेटिंग स्टेटस, हमारा वर्चुअल मशीन जो है स्टॉप हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आपको ऑटोमेशन में ले चलते हैं, जॉब दिखाते हैं, जॉब में क्या सक्सीड हुआ है, फेल्ड हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हो एक रनिंग में है,
ठीक है, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक वर्चुअल मशीन हमारी जो है स्टॉप नहीं हो जाती है तब तक के लिए वहाँ पे कंप्लीटेड नहीं लिख के आएगा। तो यहाँ पे स्टॉप्ड हो गया ना। अब देखो ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कंप्लीटेड। मतलब हमारा देखो ये आ गया ना कंप्लीटेड। ये अभी देखते हैं 3 मिनट बाद वापस ये सर्वर को ऑन होना है। हमने ऑटो स्क्रिप्ट लगा रखी है इस पर। तो इस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे वेट करते हैं, देखेंगे कि स्टॉप लिखा है ना। अभी यहाँ पे वापस ये रनिंग शो करेगा कितने पे, 9:08 पे। तो वेट करते हैं थोड़ा सा 3 मिनट। और आने वाले क्लास में मैं डिस्कस करूँगा कि वर्चुअल मशीन्स की फैमिली क्या है। सबसे पहले हम वर्चुअल मशीन्स में डिस्क के बारे में बात करेंगे। वर्चुअल मशीन्स के टाइप्स ऑफ डिस्क क्या है, नेटवर्क, फिर उसके बाद पब्लिक आईपी के बारे में बात करेंगे, आईपी एड्रेस क्या होता है, वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है, बीनेट टू बीनेट वीपीएन क्या होता है, पॉइंट टू साइट क्या होता है, बीनेट पेयरिंग क्या होता है, साइट टू साइट क्या होता है। वन बाय वन आने वाले सारे लेक्चर्स में सारे कवर करेंगे। और ये सब नेटवर्किंग की जो टॉपिक्स हैं काफ़ी लेंदी हैं, तो ये सारी क्लासेस थोड़ा सा लेंदी हो सकती हैं कि टाइम टेकन है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकली करके दिखाने में काफ़ी टाइम लेता है। तो आने वाले लेक्चर्स में इन सारी चीज़ों को हम बना के वीडियो अपलोड कर देंगे। 2 मिनट और बचे हैं, 2 मिनट में हम वेट कर लेते हैं। देखो ये हमारा जो अजूर इंफ्रा है, इस पे हमारी सारी सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक है, जो भी आप सर्विस चाहो वो आप अपने लिए या फिर कस्टमर के लिए बिल्ड कर सकते हो। जब भी आप अजूर इंफ्रा पे काम करोगे तो जितना मैं बता रहा हूँ सेम यही प्रोसेस आपको काम करना है। ये सबसे बेस्ट, मैं समझो मैं जो सीखा हूँ एज अ एक्सपर्ट ट्रेनर के थ्रू मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। तो आप भी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये सब चीज़ों को सीखें और आगे बढ़ें। एक चीज़ ये होता है कि अगर आप किसी दूसरे के एक्सपीरियंस को सीख कर आगे बढ़ते हैं तो आप चीज़ों को जल्दी सीख पाते हो। नहीं तो अगर आप खुद का एक्सपीरियंस लगाओगे, खुद का एफर्ट लगाओगे तो वो सीखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप लोगों की भी सुने, उनकी भी देखें, उनका जो भी है उनको समझ के फिर अपना अपना डिसीजन लेके आगे बढ़ें। ठीक है, सो 1 मिनट और है। अब यहाँ स्टॉपेड है ना, स्टॉप्ड है, 1 मिनट वेट करते हैं। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑटोमेशन में हमारा अभी एक ही दिख रहा है ना, जॉब में। देखो जॉब, ये जो हमारा डैशबोर्ड शो हो रहा है, डैशबोर्ड अभी एक कंप्लीट हुआ है, एक और कंप्लीट हुआ है, क्योंकि हमको ऑन भी करना है ना। तो ऑन के लिए जब ऑन हो जाएगा तो 2 लिख के आएगा, 2 कंप्लीटेड। अभी हम वर्चुअल मशीन में जाएंगे और इस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी देखो ये 8 हो गया ना, 9:08। हमने 24 वाला लगा रखा है तो इसका ये मतलब नहीं है। तो ये समझ लेना कि 21 का मतलब 9 बज रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेट करते हैं। ये स्टेटस में स्टॉप्ड लिखा है तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ इसको। वर्चुअल मशीन हमारी, ये देखो ये लिखा आ रहा है ना स्टार्टिंग, मतलब वर्चुअल मशीन हमारी स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, 9:08 पे। यहाँ टाइम देखो, हमने यहाँ पे पहले सेट कर दिया था ना। ये यहाँ पे देखो, आप ऑटोमेशन में जाओ, शेड्यूल में जाओ। शेड्यूल में हमने क्या फिक्स लगाया है शेड्यूल में, ये देखो हमने कहा था 9:08 में हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाए। 9:04, तो 9:04 पे हमारा कंप्लीट हो गया था, स्टॉप हो गया था। 9:08 पे हमारा स्टार्ट हो गया। तो इस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो स्टार्ट देखो, आपका स्टेटस रनिंग आ रहा है। यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्लिक करते हैं, ये देखो स्टार्टिंग दिखा रहा है, ये रनिंग आ गया, मतलब हमारा सर्वर है रनिंग में है। ठीक है, अब इसको हम एक्सेस करेंगे, इसकी पब्लिक आईपी को कॉपी करेंगे, विंडोज एमएसटी करेंगे। इसके बाद इसको पब्लिक आईपी को यहाँ पेस्ट करने के बाद इसका यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। तो यूजर तो पहले से ऑलरेडी दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको पासवर्ड देके इसको लॉगिन करना है, बस सिंपल सा। एक्सेस हो गया, देखो सर्वर हमारा एक्सेस हो गया। ठीक है ना, थोड़ा सा 10 सेकेंड वेट करना होता है सर्वर में। कभी भी आप लॉगिन होगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जितना फास्ट ये है, और सबसे समझ लीजिए आप, ये है कि हमने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कन्फ्यूगर किया है ये वर्चुअल मशीन। तो इतना फास्ट काम करता है कि जब आप रियल इन्वायरमेंट में हाई कॉन्फ़िगरेशंस वीएम्स वगैरह बिल्ड करोगे,
तो वहाँ पे कितना फास्ट प्रोसेसर वगैरह सर आप सब कुछ ही आप समझ सकते हो जियोन प्रोसेसर कितना पावरफुल प्रोसेसर होता है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि वर्चुअल मशीन्स को कैसे डिप्लॉय करना है और उस पे कैसे ऑटोमेशंस लगाना है। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमको कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो या फिर हमने ईमेल आईडी दे रखा है, आप उस पे मेल करके अपना जो भी डाउट है, जिस भी टॉपिक्स पे आपका डाउट है वो आप हमसे बात कर आप अपना उस पे क्वेश्चन करके आप हमसे बात कर सकते हो वहाँ पे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच।